81 नंबर क्वेश्चन में है कि गार्गी बॉट मोर एप्पल्स देन ऑरेंजेस। कंसेप्ट यहीं से लेके चलना है। गार्गी बॉट मोर एप्पल्स देन ऑरेंजेस, एप्पल की संख्या ऑरेंज की संख्या से ज्यादा। ठीक है। सी सेल्स एप्पल्स एट 23 रुपया पर पीस एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 15%। ये तो आपको देख दिया ना कि ये 115% अगर बोलेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट क्या बता रहे हैं कि अब इसका पूरा कहानी बताएंगे कि अब ये सीपी दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट, तब एसपी निकालने के लिए उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। 15% प्रॉफिट है, इसका मतलब 115% सेलिंग प्राइस। तो 115% का मान 23 रुपया है, तो 100% का मान निकालेंगे, ये तो कर सकते हैं ना। दुखी होकर नहीं बोलो, नहीं बुझा तो बोलो ठीक से। नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो ठीक है, इसको कर दीजिए। बहुत शॉर्ट नहीं उठा रहे हैं, बस सिंपल सिंपल जहां से कर सकते हैं उसको दिखा रहे हैं। तो इसका मान क्या लिख दीजिएगा आप सोचिए कि 23/115 गुना लिख दीजिएगा 100। 23 पंचे 115, 500 रहिएगा 20। सौरभ बाबू सुधर रह गए क्या? फोन ऑफ भी किया हुआ है, पता नहीं। कितना दुख करेगा, बहुत दुख झेला बेचारा। देखिए, सीपी ऑफ एप्पल्स निकल गया आपका 20 रुपीज, ठीक है, पर पीस। पर पीस सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल निकल गया 23 रुपया पर पीस। पर पीस इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, हम भी कर लिए थे। अरे बहुत बहादुर बच्चा है, बस जितना हुआ था उतना ठीक है। आगे बढ़ाएंगे। एंड ऑल्सो सी सेल्स ऑरेंजेज एट 10 पर पीस एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इसको क्या लिखिएगा किसके लिए? ऑरेंजेस के लिए। तो 25% मतलब 125% का मान आप बोले थे 10 रुपया है, तो 100% का मान कितना आया था? 8। 8 आया था। 10/125 गुना 100, आप बोले 8 रुपया आया। तो इसको लिख सकते हैं क्या कि सीपी ऑफ ऑरेंज 8 रुपया पर पीस और एसपी ऑफ ऑरेंज बराबर लिखिएगा 10 रुपया पर पीस। 10 अब इफ गार्गी गेट्स ए टोटल अमाउंट ऑफ 653 आफ्टर सेलिंग ऑल द एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, देन व्हाट विल बी हर टोटल परसेंट प्रॉफिट। गार्गी अगर गेट्स ए टोटल अमाउंट ऑफ 653 आफ्टर सेलिंग ऑल द एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, कुल मिला के 653 रुपया उसको टोटल मिलता है, तो देन व्हाट विल बी हर टोटल परसेंट प्रॉफिट। अब सोचिए कि यहाँ पर संख्या तो दिया ही नहीं हुआ था ना। संख्या नहीं दिया होता तो मन करेगा सीएनडी लगाने का, सीएनडी लगाने का मन करेगा, लेकिन थोड़ा सा रुकना क्या है कि अब इसको मिला के देखते हैं। मिला के क्या देखते हैं कि अगर संख्या हम लोग मान लेते हैं कि एप्पल की संख्या x बोल देते हैं, एप्पल की संख्या को x बोलते हैं, ऑरेंज की संख्या को y बोलते हैं। तो टोटल सीपी कितना बोलिएगा? टोटल सीपी अगर हम बात करते हैं एप्पल प्लस ऑरेंज मिला के, तो क्या बोलिएगा? 20x प्लस 8y ना? जी। और टोटल एसपी की बात करें एप्पल प्लस ऑरेंज, तो क्या लिखिएगा? 23x प्लस 10y। यहाँ तक तो ठीक है। जी। गार्गी गेट्स a total amount of 653 after selling all the apples and oranges, then what will be her total profit percent? परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए काम क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए जानते हैं कि प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100 करना पड़ेगा, ये ना काम करिएगा। तो सोचिएगा यहाँ पे क्या काम करिएगा।
इसमें से घटाइएगा तो 23x प्लस 10y, 23x प्लस 10y ये हम लोगों का सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस है 20x माइनस 8y करिएगा, सीपी निकलेगा 20x प्लस 8y, इनटू करिएगा 100% प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। इसी को लिखिएगा तो यहाँ पर 3x प्लस 2y, यहाँ से कर दीजिएगा 4 कॉमन पकड़ लीजिएगा तो 5x प्लस 2y इंटू कर दीजिएगा 100%, 4 से उड़ा दीजिएगा तो लिख दीजिएगा 25, 3x प्लस 2y बट्टा 5x प्लस 2y इंटू करिएगा 25%, ये बन के आएगा क्या, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, इसका x और y का जो मान हमको तो मालूम नहीं है, समझ गया ना जी। x y का मान मालूम नहीं है। और यहाँ से आप बोल रहे हैं कि गार्गी गेट से टोटल अमाउंट ऑफ 653 रुपया, तो गेट से टोटल अमाउंट ऑफ 653 रुपया आफ्टर सेलिंग ऑल द एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस 653 दे रखा है। इसका मतलब है कि 23x जोड़ 10y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 653 के बराबर। ये आप लिखिएगा यहाँ पे 23x प्लस 10y था ना, जी। का मान 653 के बराबर। और कंडीशन एगो दिया हुआ था आपका कि x का मान एप्पल की संख्या ज्यादा है ऑरेंज। x ग्रेटर देन y, ये कंडीशन दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब रखिएगा, सोचिए कि x ग्रेटर देन y इसमें करिएगा तो क्या करिएगा, ये जो लिखे ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 23x प्लस 10y, 23x प्लस 10y का मान 653 है। कंडीशन दिया हुआ था अपने को कि x ग्रेटर देन y, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है चेक करने के लिए कि या तो x का मान लिखिएगा तो 653 माइनस 10y बटा 23 पर चेक करिए, और y का मान चेक करना होगा तो 653 माइनस 23x बटा 10 पर चेक करिए। तो आपको ये लग रहा है कि चेक करना ये आसान है, 10 से भाग करने वाला, ये 23 वाला थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे। हम y के हिसाब से चेक कर रहे थे। ठीक है, तो x का मान सोचिए कि x का मान अगर आप 1 रखते हैं, x का मान अगर 1 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 653 में से 23 जाएगा तो 630 हो जाएगा ना, और बट्टा 10 रखेंगे तो 63 हो जाएगा। तो क्या x बड़ा है y से, बताइए। जीरो लगाने के लिए ये 10 से कटेगा, इसका मतलब इकाई नहीं स्थान, बड़ा। जीरो से 10 से काटने के लिए इकाई स्थान पर जीरो ही होना चाहिए, तो सिंपल हो गया। तो इसका जी। मतलब है 3 घटाओ 3 होना चाहिए तभी जीरो बनेगा। तो अब x जी। का मान अगर 1 रखते हैं तो y का मान 63, तो x इज लेस देन y, ये तो कंडीशन जो हमारा था दिया हुआ, ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं करेगा होगा। नहीं। अब हम सोचते हैं कि x का मान 11। 11 पुट करिएगा तभी कटेगा। तो क्या करिएगा, x का मान 11 तो y का मान क्या करें, तो बोलेगा 653 माइनस 23 गुना 11 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 253 बटा कर दीजिएगा 10, 40। ये हो जाए कितना, 400 ना, 400, तो ये बोल रहे हैं 400 बटा 40। 10 40। कंडीशन फुलफिल होगा, नहीं। गया काम से। ऑल्सो x का मान 21 लगा के देखिएगा, y बराबर 653 माइनस 23 गुना 21, 23 एकम 23 करिएगा, 23 गुना 21 में 21 तिया 63 का 3 करिएगा, हाथ में 6 बनेगा, यही हो जाएगा। 46 और 6 52 ना, 17 आएगा सर, 170 बट्टा 52 10। कितना, 523 आया था ना, 520। कितना आया था रे, 23 में
21 से गुना किए थे ना, 21 या 63, 48 3 आया था, 483। 21 दूना 42, 483 आया था, 483 आया था, बट्टा 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 170/10। 170/10 का मतलब हो जाएगा 17, सीधे देते हैं 17 डाल देते हैं यहाँ पे, 17 डाल देते हैं। तो अब ये तो इसमें तो x ग्रेटर देन y पकड़ रहा है ना जी। इसका मतलब x का मान 21 और y का मान 17 डाल के 17। कर सकते हैं। अब इसके आगे पकड़िएगा, बोलिए कि सर इसके बाद भी पकड़िए कि x का मान अगर 31 लेते हैं तो x का मान अगर 31 लेते हैं तो 653 माइनस करेंगे 23 गुना 31, ये 653 3 दूना 6 से ऊपर हो जाएगा, 653 से ज्यादा मतलब हो जाएगा माइनस में, ये कहानी बनेगा नहीं। तो आपको ये समझ में आ गया कि एग्जैक्ट फिगर क्या बन के आएगा, x का मान आपको 21 लिखना पड़ेगा और y का मान 17 देना पड़ेगा। ये बात समझ में आया? जी। x का मान 21 और y का मान 17 देना पड़ेगा। इस इक्वेशन में ये लिख के रखे थे हम लोग, यहाँ पे x का मान 21 और y का मान 17 पुट करिएगा। पुट x बराबर 21 एंड y बराबर 17 and get the required answer। x का मान 21 दिया 63 कर दीजिएगा, 17 दूना 34 कर दीजिएगा, 21 पंचे 105 करिएगा, 17 दूना 34 करिएगा, गुना 25% करिएगा, कितना हो जाएगा 4 3 7 9 3 7 97, ये हो जाएगा 139 गुना 25%, यही ना बोलिएगा हो। जी। तो इसमें कितना ले दीजिएगा 97 गुना 25 गुना भाग करके अब देखना पड़ेगा, रुकिए मोबाइल निकालने दीजिए, गुना भाग करके काटिएगा ना, 24 25 बटा 139 17.44 17.4 जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है उसी को आंसर पकड़ाइएगा। कहानी बनेगा इसी हिसाब से लंबा लंबा। बात समझ में आया? जी। ट्राई हम इसके करिएगा। सीपी को प्रॉफिट परसेंट करके बराबर में एसपी डाल रहे थे, नहीं क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन मतलब ट्विस्ट क्या हो गया इसमें कि संख्या कुछ नहीं दिया, संख्या कुछ नहीं दिया तो मन सीधा करेगा कैन नॉट बी डिटरमाइन लगाने का, समझ गए कि अपने सर को जब सेट बना रहे थे ना हाँ टाइम देखते तभी हम इसका आंसर वही मारे थे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्योंकि इसमें क्या है कि अब ये चीज देखे ना, आपको ये कहानी का यहाँ पर ये कंफ्यूजन दे दिया, मेन क्लू इसी पर है कि गार्गी बॉट मोर एप्पल्स देन ऑरेंजेस, समझ गए। अब इसी को लेकर चलना है तो उतना दिमाग नहीं काम करता परीक्षा में, ये भी बात है। वो जब ये बुझाया कि सीपीएस नहीं सर हमको पता नहीं चला कि मेंस का सेट है, हम सोचे पीटी का सेट है तो मार दिए। बहुत बहादुर है। नहीं चलो ठीक है, अब पता चल गया कि मेंस का सेट है। बाद में देखे तब लगा कि जाए तो मेंस के सेट। वो तो पीटी का सेट में सी एंड डी आंसर है, मेंस का सेट में पहला आंसर क्या? नहीं सर पीटी में इतना लंबा थोड़ी ना बनाने के लिए देगा। हाँ ये बात है, इसमें सब क्वेश्चन टेढ़ले है, एक को क्वेश्चन हमको नहीं लगा कि थोड़ा सा आसान टाइप का क्वेश्चन दिखा, सब क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ का दिए थे सर। हाँ आईबीपीएस पीओ का मेंस का सेट था। इस क्वेश्चन में चलते हैं तो ये डीआई बुझाया था, किसका वही कहानी था, नहीं ना बुझाया। क्वेश्चन में है, खाली ध्यान से पढ़िएगा ना तो ये क्वेश्चन डीआई वाला बड़ा आसान था। डीआई का सारा क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आगे वाला भी दिया हुआ है, खाली इसका इंफॉर्मेशन को ध्यान देने का था। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो शोज द मेथड बाय व्हिच इलेक्ट्रिसिटी बिल इज जनरेटेड, देयर आर टू कैटेगरीज डोमेस्टिक एंड कमर्शियल and parameters to calculate the bill are different for both the categories. For both categories there are three ranges P, Q and R, and the table given below shows the fixed charge rupees per unit, मतलब फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और साथ में क्या है कि पर यूनिट चार्ज ऑफ दोज थ्री रेंजेस फॉर द
टू कैटेगरीज। देखिए इसमें हम आपको समझा देते हैं पहले, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से आप लोग अपने से बनाइएगा, नहीं बुझाएगा ना फिर हम बता देंगे बना बना के। जी खाली समझा दीजिए ना, बना के देखेंगे। हाँ वही चीज बोल रहे हैं, हम समझा देते हैं, एक बार खुद से बना के देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि तीन तीन रेंज में पैसा काटेगा। एक तो बोल दिया कि एक है स्कीम आर का, पी का, दूसरा है क्यू का, तीसरा है आर का। तीन स्कीम के हिसाब से है, ठीक है। कि जी कुछ लोग रेंज पी में आता है, कुछ लोग रेंज क्यू में आता है, कुछ लोग रेंज आर में आता है, ऐसा बोला। अगर आपका बोल दिया घर में कि डोमेस्टिक है, घरेलू उपयोग के लिए करिएगा, तो फिक्स चार्ज आपको पी में 200 रुपया लगेगा। अगर क्यू में रहिएगा तो फिक्स चार्ज 400 रुपया लगेगा। रेंज आर में रहिएगा तो 800। होता है ना कुछ लोकेलिटी के हिसाब से कि ग्रामीण, साफ ग्रामीण क्षेत्र में है तो 200 रुपया दीजिए, थोड़ा सा शहरी में आइएगा तो 400 रुपया दीजिए, महाशहरी में जाइएगा महानगर वाला केस में तो वहां पर घरेलू में लगेगा 800 रुपया फिक्स चार्ज। बुझ गए। अगर कॉमर्शियल दीजिएगा, गांव घर में ग्रामीण क्षेत्र में लीजिएगा तो 250 रुपया लगेगा। उससे थोड़ा शहर में आइएगा तो 600 रुपया लगेगा। और जब महानगर में जाइएगा तो वहां पर 1250 रुपया लगेगा, कॉमर्शियल का फिक्स रेट। ये लगना है, आप बिजली खर्च करिए तब, नहीं खर्च करिए तब इतना खर्चा आपको देना पड़ेगा। ये तो पता चल गया। जी पर यूनिट चार्ज क्या है, इसमें बोला कि जितना आप खर्चा करिएगा। एक चीज तो ये बोला कि इफ नॉट स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ शुड बी टेकन एज 30। अगर आपसे कह दिया कि एक महीना में कितना दिन खर्चा किए हैं, ऐसा कुछ बोल दिया तो ठीक है, नहीं कुछ बोला है तो आपको 30 दिन पर काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें सोचिए कि आप कितना, मान लीजिए कि अगर आप 10 यूनिट खर्चा करते हैं, आप बोलते हैं कि हम 10 यूनिट खर्चा कर लिए, तो डोमेस्टिक वाले में होंगे अगर रेंज पी में तो आपको 10 पचे 50 रुपया देना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज। अगर बोला कि कॉमर्शियल में है, रेंज पी में बोल दिया कॉमर्शियल खर्चा किए, तो 10 यूनिट खर्चा किए तो आपको 75 रुपया देना पड़ेगा, 10 गुना 7.5। अगर रेंज क्यू में गए तो डोमेस्टिक में है तो 10 गुना 8 देना पड़ेगा, 80 रुपया। और अगर कॉमर्शियल में है तो 10 गुना 10 100 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। तो जो फिक्स चार्ज है वो तो देना पड़ेगा, साथ में जो आपका मीटर का चार्ज उठ रहा है, मतलब जितना यूनिट खर्चा किए उस पर देना पड़ेगा। रेंज आर में गए तो डोमेस्टिक है तो 10 गुना 10 100 देना पड़ेगा। अगर तो कमर्शियल में वहीं पर 15 यूनिट है, 15 पर यूनिट चार्ज दिया हुआ है, तो 10 यूनिट उठाए हुए थे तो आपको 150 रुपया देना पड़ेगा। तो 1250 तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, साथ में ये खर्चा आपको देना पड़ेगा। ये बात दूगो समझ में आया। जी अब इस दोनों के बाद अब हम इसका नियम कानून पढ़ेंगे, क्या नियम कानून दिए हैं। तो ये तो क्लियर होगा कि हमारा डोमेस्टिक क्या है, कमर्शियल क्या है। अब फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल इज गिवन बिलो। अब नेट अमाउंट जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेट अमाउंट बोला वो क्या मिलेगा। तो इसके लिए बोला है कि फिक्स चार्ज देना होगा, जो फिक्स चार्ज है वो हमको लगेगा, प्लस एनर्जी चार्ज लगेगा। एनर्जी चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका कहानी दिया है कि चार्ज यूनिट पर केवी, जितना केवी आप खर्चा किए ना किलोवाट, गुना पर यूनिट चार्ज। तो वही जो 10 यूनिट बोले थे खर्चा करेंगे, तो उसी हिसाब से ये आपको चार्ज यूनिट तो दिया रहेगा क्वेश्चन में। ये बात समझ में आया। जी 10 यूनिट खर्चा करते हैं ऐसा कुछ दिया रहेगा। कुछ बोलना चाह रहे का गोपाल जी। ओम ओम शुरू हो गया, म्यूट कर देते हैं रे। देख भाई, फिक्स चार्ज के बाद इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी चार्ज में क्या बोला, तो चार्ज यूनिट जो आपका किलोवाट है, किलोवाट इनटू पर यूनिट चार्ज जो बताया अभी, उसी के बारे में कि 10 यूनिट खर्चा किए तो 10 गुना अपना चार्ज से गुना कर दीजिएगा। ये हो गया एनर्जी चार्ज। उसमें अब रिबेट क्या देगा उसको देखिए। रिबेट बोला कि 10% ऑफ फिक्स चार्ज, 10% ऑफ फिक्स चार्ज रिबेट। रिबेट क्या होगा आपसे, रिबेट बोला है तो 10% ऑफ फिक्स चार्ज, 10% ऑफ फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज जो हमारा है ये 200 250 वाला, 400 600 वाला, 800 1250 वाला, इसमें बोल दिया है फिक्स चार्ज में 10% छूट मिलेगा। तो इसका 10% ये तो क्लियर हो गया। आगे क्या होगा, तो 25% ऑफ एनर्जी चार्ज। एनर्जी चार्ज जितना यहाँ से जो निकाले होंगे ना, इसका 25% आपको रिबेट कर देगा, इसमें से छूट कर देगा। मान लीजिए हम बोले
कि 10 यूनिट खर्चा किए थे 50 रुपए आपका यहाँ बन के आता। 10 यूनिट खर्चा किए 5 रुपया पर हिसाब से, तो 50 रुपया खर्चा करके आते ना। और फिक्स चार्ज क्या था 200 रुपया, तो 200 रुपये का 10% निकाल लीजिएगा, मतलब 20 रुपया। और 50 रुपए का निकाल दीजिएगा 25%, मतलब 25 का था 12.5 रुपया। जोड़िएगा तो हो जाएगा 32.5 रुपया। हमको देना था कितना रुपया, तो बोलेगा 200 और 50, 250 रुपया हमको देना था। उसमें से 32.5 रुपया हमको छूट मिल गया, तो हमको देना पड़ेगा 217 रुपया 50 पैसा। एगो चीज तो यहाँ पर समझ में आया। अब नेट अमाउंट क्या बोला है, तो नेट अमाउंट बोला कि फिक्स चार्ज जोड़ इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्ज, तो ये दो चीज तो समझ गए। फिर बोला इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी प्लस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। तो अब इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी तो यहाँ पर कहीं कुछ मेंशन नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी क्या है। और माइनस बोला रिबेट, माइनस बोला है आपसे रिबेट। तो रिबेट तो समझ में आ गया कि क्या करना है रिबेट को, कि 10% ऑफ फिक्स चार्ज प्लस प्लस कर दिया है आपको 10% फिक्स चार्ज प्लस 25% ऑफ एनर्जी चार्ज। तो आपका मन है यहाँ पे, रिबेट नहीं आया क्या, रिबेट नहीं बुझाया, कैसे करेंगे सो? रिबेट वाला क्लियर नहीं हुआ क्या, रिबेट कैसे निकालेंगे? अच्छा, रिबेट बोल दिया कि फिक्स चार्ज जो आपका दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया रहेगा रिबेट के बारे में कि आपसे किस में, जैसे एक क्वेश्चन लेके हम क्लियर कर देते हैं। रिबेट का मतलब क्या हुआ कि जितना एनर्जी चार्ज है, जितना कंजम्पशन आप किए हैं ना उसका, और जितना फिक्स चार्ज है उसका, उसी दोनों पर मिलेगा आपको रिबेट। जैसे हम मान लिए कि आप फिक्स चार्ज, यहाँ पे हम रेंज आर के लिए बता रहे हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको हम बोल दिए, आ जाओ श्वेता लाइन में आ जाओ। सर रिबेट का मतलब हुआ कि उसको उतना छूट दिया ना, जी तो उसमें 200 पर जो निकाले तो 200 का 10% बोला, तो 90% ना करेंगे, जी, तो आप 20 लिख दिए थे। तो गलती लिख दिए थे। नहीं, हाँ तो बताइए ना। नहीं तो वही बोले 200 रुपया का 10% छूट दिया ना, जी, तो 20 रुपया आपको छूट देगा, तो 180 रुपया पे करना होगा। तो अच्छा, हाँ तब तो लिख समझ गए। गलती से लिख दिए थे। गलती नहीं लिख सकते हैं क्या? और एनर्जी चार्ज का भी ऐसे ही 75%। सेम, जैसे फिक्स चार्ज 200 रुपया हो गया, इसमें सोचिए कि अगर हम लोग इसी पी के लिए बात करें, अगर अगर हम लोग पी के लिए बात करें, रेंज पी के लिए बात करेंगे, तो क्या हो गया, फिक्स चार्ज हम लोग का हो गया 200, ठीक जी है। और एनर्जी चार्ज अगर बोले कि 10 यूनिट होगा तो 50 रुपया बन के आएगा। जी तो आपसे बोला यहाँ पर, आपसे एक मिनट, आपसे बोला यहाँ पर कि इसको 10% हमको डिस्काउंट देना है, और इस पर बोला कि आपको 25% डिस्काउंट देना है। इसका मतलब इसका लगेगा हमको 90%, और इस पर रहेगा हमको 75%, ये कहानी बनेगा। 75%। जी जी तो 90 दूना 180 रुपया उसका देना पड़ेगा, और इसको 75 पंचे 375 देना पड़ेगा, 37.5 रुपया। आपको देना पड़ेगा 217 रुपया 50 पैसा। असल में होता क्या है ना कि दिमाग में कुछ कुछ और घूमते रहता है, ये वो खाली है तुम्हारा एनर्जी बिल नहीं है। अब पढ़ा रहे हैं यहाँ पर दिमाग में घूम रहा है कि उस बैच में क्या चलेगा, उस बैच में क्या चलेगा, वही सब में उलझ जाते हैं, फंस जाता है मैटर। ये तुमको यही पैसा पे करना पड़ेगा। जी ये बात समझ में आया? अब इसके जी साथ जोड़ना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो हम लोग का अभी नहीं मेंशन किया हुआ था। तो एक बार ये भी कर सकते हैं कि जितना हम लोग का फिक्स चार्ज है, अपने दिमाग में ले लेंगे सीधा कि पहले ही कि 90% ऑफ फिक्स चार्ज, जैसा आप थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं अगर, तब के किसमें बोल रहे हैं कि इसको क्या हम बोलते करने की, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िएगा यहीं से, जब ये सब कहानी देख लिए थे हम लोग रिबेट वाला, हम्म तो रिबेट देख लिए, तो हम लोग नेट अमाउंट के ही टाइम में क्या कर देंगे, अब नेट अमाउंट हमको क्या लगेगा, तो अब हम इसको बनाएंगे अभी, तो नेट अमाउंट सीधे लिख के बनाते कि 90% ऑफ फिक्स चार्ज, एगो इसको लिख लेते, प्लस बोल देते
ये जो आपका एनर्जी चार्ज है 25% डिस्काउंट करिएगा, मतलब 75% ऑफ एनर्जी चार्ज, और जोड़ लिख देते इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, बस इसी को बोल देंगे नेट अमाउंट। फिर उसमें ये नहीं, अच्छा ये माइनस किया हुआ है, हाँ हाँ समझ गए। माइनस तो करिए दिए। तो अब ये क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नहीं लिखे हैं क्या? 86 नहीं, क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा, इसको मिटा दें? जी मिटा दीजिए। ये तो समझ गए ना भाई। गोपाल जी, निवेदिता भाई समझा कि नहीं रहे भाई लोग? कुछ दिक्कत होगा तो बोलना रे बच्चा लोग। वैसे श्वेता बुझ गया तो हो गया। चलिए देखिए, ये हम लोग का 82 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 82 से 87 में बोला, ध्यान से समझिएगा। If family comes under range R of the connection and the total monthly electricity bill amount paid by the family is 2400, while the average consumption per day of electricity in the family is 5 kb kilowatt, then what is the electricity duty fee of the family in a month? अब सोचिए कि नेट अमाउंट वो पे किया कितना, तो द फैमिली कम्स अंडर रेंज आर में बोला है। रेंज आर में बोला है मतलब इसमें, और डोमेस्टिक वाला कहानी, मतलब ये ऊपर वाला काम करेगा इसके लिए। रेंज आर में डोमेस्टिक है तो दिक्कत बनेगा, हो जाइएगा, अपना अनम्यूट होकर पूछ लीजिएगा। तो अब इसमें सोचिए कि रेंज आर के लिए तो बड़ा कॉमन क्लियर क्वेश्चन कर दिया कि जब रेंज आर में हम लोग हैं पहुंचे हुए, रेंज आर में है, तो आप पे कितना किए हैं? तो आप बोलेंगे हम 2400 रुपया पे किए हैं। तो पे क्या करना पड़ा होगा? तो आप बोलेंगे 90% हमको पे करना पड़ेगा 800 का। 90% ऑफ 800, एक तो ये पे करना पड़ेगा, प्लस एनर्जी चार्ज का 75%, तो 75% ऑफ एनर्जी चार्ज कितना, तो कितना उठाए थे? तो आप बोले कंजम्पशन पर डे का दिया हुआ है 5 केवी, 5 किलोवाट पर डे खर्चा करते हैं, और कितना दिन तक खर्चा करते हैं ये नहीं दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन था ना अपना, कि नोट में दिया हुआ कि इफ नॉट स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ शुड बी टेकन एज 30। जब डेट नहीं दिया कुल कितना डे चलेगा, तो हमको 30 मान के चलना होगा। तो 30 पंचे 150 बोलिएगा इसका ना, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। 150 किलोवाट एक महीना में खर्चा किए थे, 150 किलोवाट अब खर्चा किए थे, और 1 किलोवाट का खर्चा क्या है? तो आप बोले कि 10 रुपए है पर यूनिट। तो 150 आप यूनिट किए खर्चा, और 10 रुपया के हिसाब से 10 से गुना कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आपको आ गया होगा। प्लस क्या लगेगा? तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगेगा हमको, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। अब ये तो बना ही दीजिएगा आप। 9 8 72 परसेंटेज का मतलब है डबल जीरो कैंसिल, तो आप लिखिएगा इसको 720, प्लस परसेंटेज का मतलब लीजिएगा इसका डबल जीरो कैंसिल, तो 15 पचे 75 का 5 लिखिएगा, 7 कैरी, 15 सत्ते 105 में 7 जोड़िएगा तो 112। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बराबर 2400 में से घटा दीजिएगा, कितना घटाइएगा? 11 7 1800, 1845, कितना बन के आएगा? 55 बन के आएगा। ये 13 में से 8 जाएगा तो 5, 555 दिख रहा है, 555 दूसरा नंबर ऑप्शन पकड़ा दीजिएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत है तो बोल दीजिए कि मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आपका मन है कि अब इसको लंबा लिखने का, कि पहले पूरा हम लोग इसका चार्ज लिखते कि 800 प्लस लिख दे इसका, इतना क्या बोलते हैं 1500 रुपया, इसको लिखते 2300 रुपया पकड़ाते, फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी प्लस करते, फिर माइनस डिवाइड करने जाते, तो उससे थोड़ा सा बच सकते हैं इस क्वेश्चन में, ऐसे करके कि डायरेक्ट 90% करके यहाँ से 75% करके आप निकाल सकते हैं। 616 हो गया रे बच्चा, 2 मिनट में छोड़ेंगे आप इसको। ये बात समझ में आया? जल्दी हाँ ना बोलो रे भाई। एक बार आज शाम में फिर बैठो ना, एक बार शाम में फिर बैठते हैं, देख लेते हैं अगर नेटवर्क समझ में हुआ ठीक ठाक,
एक बार शाम में बैठते हैं, इसका कुछ काम करेंगे, आगे 10 क्वेश्चन बढ़ा के देखते हैं आज। इसको फिर से जो बनाए हैं, पहला क्वेश्चन बनाए हैं, इसको बना के देखे। थोड़ा टाइम लगेगा भी, कोई दिक्कत नहीं उस बात के लिए, पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला 5 क्वेश्चन, आप 6 क्वेश्चन है, इसको बना के देख लीजिएगा अपना। 82 से 87 इसको कम से कम बना लीजिएगा। जो पहला क्वेश्चन बना है उसको देख लीजिएगा। अपने से बुझाएगा तो आगे बनाइएगा, नहीं भी बुझाएगा कोई दिक्कत नहीं है। सुबह शाम बैठ के हम लोग करते हैं। तो एक बार शाम में फिर 7:30 बजे, 7 साढ़े 7 बजे, जितना बजे आप लोग को इजी लगे। 8 बजे का टाइम था, कुछ ज्यादा लेट हो जाता है। अगर आप लोग को दिक्कत नहीं हो, नेटवर्क अगर हमारे साइड में भी ठीक ठाक रहे, तो एक बार 7:30 में बैठे हम लोग फिर से। सौरभ बाबा भी उठ जाएंगे तब तक। निवेदिता बोलो रे, गोपाल जी जल्दी बोलो, क्या करेगा श्वेता। तो चलिए ठीक है, बस शाम में बैठते हैं, अभी तो टाइम खत्म हो रहा है। आप जैसा बोलिए सर। टाइम 7:30 बजे का रखिए ना। वो बोला था ना उस दिन सौरभ कि 7 बजे उसको दिक्कत हो जाएगा। उसको दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए, काहे बच्चा बोले कि हमको छाट दिए। तो फिर एक बार पूरा क्वेश्चन इसका बना के आइएगा, समझ गए। 87 तक इसका पूरा बना लीजिएगा। और पहले का क्वेश्चन कम से कम ये 7 क्वेश्चन बना के ढंग से आइएगा ना। दिक्कत बनेगा फिर हम लोग डिस्कस करेंगे शाम में। खत्म करते हैं अभी।